बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है आज हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें किसे कहते हैं? आम तौर पर आपके पास जो अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पर बाकायदा तौर पे ये लिख सकते हैं कि हमारे पास इसमें आम तौर पर जो हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं वो चार डायरेक्शंस होती हैं। हमारे पास यहाँ पर जो डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कहते हैं तो हमारे पास दो जो टू प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी टू डायमेंशन सिस्टम है, उसमें एक्स और वाई कहते हैं। एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस कहेंगे और वर्टिकल लाइन को आप वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर मैंने आपसे इससे पहले भी वीडियोस में शेयर कर चुका कि आपके पास जब आप ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो आपके पास ऑर्डर पेयर जब हम बात करते हैं तो एक्स कॉमा वाई क्या है कि ये ऑर्डर पेयर है। दिस इज़ अ ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर। ठीक है। और सेट क्या होता है? हमने बताया था कि अगर इसी को यूं करके लिखें एक्स कॉमा वाई तो ये सेट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने साथ में कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। हमारे पास ये जो जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हो गया तो ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया। वेस्ट साउथ हो गया, ये हमारे पास थर्ड हो गया। और साउथ ईस्ट जो है हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में टू डायमेंशन के अंदर चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी डिफाइन करनी थी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब इसी तरह हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ से थे, हमने इससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कॉल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी, ए डी, सी बी ई, सी बी सी डी। रिव्यू कॉल कर रहा हूँ आपको कि ये रिव्यू कॉल कैसे किया जाएगा। ठीक है। आपके पास यहाँ पर जो इफ़ ए इज इक्वल टू द ए सी और बी क्या आपके पास यहाँ पर बी डी है। ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये आपके पास ए क्रॉस बी का अगर मालूम करें तो ए क्रॉस बी कैसे मालूम होगा? ए को सी से, इससे पहले बात करो ए बी और ए डी बन गया, फिर सी बी और सी डी बन गया। ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास ऑर्डर पेयर मैंने बताया था कि वो क्या होता है, आपके पास एक्स वाई होता है। आपके पास एक्स वाई जो है को ऑर्डर पेयर कहते हैं। ये दिस इज़ द ऑर्डर पेयर। ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर होते हैं। कार्टेशियन प्लेन के बारे में पहले बता चुका कि आपके पास ये टू डायमेंशन प्लेन है। ठीक है। अगर थ्री डायमेंशन होगी तो यहाँ पर अगर मेरे पास यहाँ पर दो ये हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई तो ये टू डायमेंशन है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आम हालात में ये टू डायमेंशन है और थ्री डायमेंशन में जेड शामिल होगा। हम अगर आम हालात में इसकी मिसाल देखें तो लेंथ और ब्रेथ ले सकते हैं। ठीक है। आम हालात में हम इसे लेंथ और ब्रेथ ले सकते हैं। ठीक है। अब हम इसे जो हमारे पास यहाँ मिसालें हैं उन मिसालों पे बात कर रहे हैं। इक्वल टू आम में जो मिसाल हैं इसकी लेंथ एंड लेंथ कॉमा ब्रेथ ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा?
और अगर आम तौर पे इसको यूँ लिखें तो ये इक्वल टू एल मामा बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं जेड एक्सिस पे बात करूँगा तो मेरे पास 3 डायमेंशंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आम तौर पे अगर आप इस स्क्रीन को देखें, हमेशा जो सामने नज़र आने वाली चीज़ जो प्लेन होता है, आपकी जो बॉडी है सामने से जो है वो प्लेन है, लेकिन अगर आपकी बॉडी की लंबाई, चौड़ाई और हाइट निकालें तो क्या लंबाई, चौड़ाई और हाइट निकालें तो ये क्या होगी, 3 डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास। क्योंकि मैट्रिक क्लास के अंदर जो है वो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन अ 2 डायमेंशन है, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 डायमेंशन पर बात करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 डायमेंशन जो हमारे पास है वो एक्स वाई होता है, इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, प्रेजेंट एन एक्स वाई प्लेन अंडरस्टैंड बाय द ग्राफ, हम ग्राफ के ज़रिए इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ एक वर्टिकल लाइन की, एक वर्टिकल लाइन की, तो हमारे पास ये जो है आपके पास यहाँ पर आपके पास जो वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड अ वाई एक्सिस, आपके पास जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। और हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाएगी, आपके पास जेड एक्सिस कहलाएगी, सॉरी वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन जो कहलाएगी वो एक्स एक्सिस कहलाएगी, वर्टिकल लाइन आपके पास वाई एक्सिस कहलाएगी, हॉरिजेंटल लाइन आपके पास एक्स एक्सिस कहलाएगी। अच्छा, ये दोनों लाइनें जहाँ पर मीट करती हैं वो, अब देखें ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये एक आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जो यहाँ पर ये बन रहा है प्लस का निशान, जहाँ पर बन रहा है प्लस का निशान का ये जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, इसे ओरिजिन कहते हैं। अब आपका कोई ना कोई ओरिजिन पॉइंट होता है आम ज़िंदगी में, आपकी उम्र जब स्टार्ट होती है, अगर आप 1984 में पैदा हुए हैं तो 1984 आपका ओरिजिन पॉइंट होगा, उसके बाद आगे की ज़िंदगी स्टार्ट होगी। और अगर आपके बाप दादा की लाइफ को देते हैं तो वो आपकी नेगेटिव लाइफ स्टार्ट होगी, यानी आपके मौजूद होने से पहले की लाइफ होगी। और इसी तरह से आपके पास कुछ चीज़ें बीती हुई होती हैं, कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। ये एक स्ट्रीम लाइन की बात कर रहा था कि उसमें आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, एक आपका ओरिजिन जहां आप पैदा हुए और उसके बाद की लाइफ, पैदा होने के बाद की, और एक पैदा होने से पहले वाली लाइफ वो नेगेटिव हो गई, ठीक है, यानी वो आपने देखी नहीं तो उसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डायमेंशंस के अंदर भी 2 जो हैं एक्सिस होते हैं, एक नेगेटिव एक्सिस होता है और एक पॉजिटिव एक्सिस होता है। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास ओरिजिन हो गया, इस पॉइंट का ओरिजिन। यहाँ पर दोनों की वैल्यू, यानी ना आपने कुछ देखा और ना ही इससे पहले बाद आप कुछ देख पाए, यानी यहाँ जब आप पैदा हुए तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्या था, दोनों चीज़ें, आपसे पहले वाली लाइफ और बाद वाली लाइफ 0 थी, तो दोनों का पॉइंट क्या हो गया, 0 0, आपसे पहले वाली लाइफ और बाद वाली लाइफ दोनों 0 0। अब क्योंकि आपके पास आम तौर पर इसे ओरिजिन कहते हैं, कोई ना कोई ओरिजिन पॉइंट होता है जब बंदा जहाँ से स्टार्ट करता है। जैसे आप स्कूल से घर जा रहे हैं तो स्कूल आपका एक ओरिजिन पॉइंट हो गया, या घर से स्कूल आ रहे हैं तो आपका घर एक ओरिजिन पॉइंट हो गया, तो इसे ओरिजिन कहते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपके पास साउथ हो गया, ठीक है। अब नॉर्थ की जानिब वाई क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, वर्टिकल लाइन ऑन पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। वाई साउथ की जानिब नेगेटिव होगा, y की वैल्यू नेगेटिव होगी। x की वैल्यू ईस्ट की जानिब पॉजिटिव होगी, यानी इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव होगी।
इसी तरह से यहाँ से लेके वेस्ट की जानिब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, अब यही बात करते हैं यहाँ पर अब कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू ये पॉजिटिव, यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ एक्स की पॉजिटिव, यहाँ पर तमाम वैल्यू वाई की पॉजिटिव, तो इस कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ देखें, इसमें तमाम वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव है एक्स की, लेकिन इस हिस्से में वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। और फिर आप अगर इस पर बात करें तो ये देखिए, इस पे वेस्ट पर क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं एक्स एक्सिस की, और नीचे वाई की वैल्यू साउथ की जानिब नेगेटिव है, तो देखिए माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। इसी तरह से आपके पास यहाँ देखें, ईस्ट की जानिब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू साउथ की जानिब नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा, एक्स वाई इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय 2 डायमेंशन है ना, तो हम इसी पर बात करते हैं, इसको आगे फर्दर हम बताते हैं कोऑर्डिनेट्स के बाद। एक्स वाई इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन पे बात कर रहे हैं, और 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 ऑर्डिनेट होते हैं, एक आपके पास एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। एक्स को आप एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, इन दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये 2 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट और हैव अट 4 कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। इससे पहले मैं आपको ये बात बता चुका थोड़ी देर पहले कि ये आपके पास जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस कहलाती है और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। अच्छा देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास एक्स की क्या है, आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, यहाँ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। अब जैसे मैंने कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स कॉमा वाई बहुत पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। देख लीजिए वाई पॉजिटिव है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपके पास ओरिजिन पॉइंट, ये जो आपके पास पॉइंट है ओरिजिन और उसके 0 0 होते हैं, और यहाँ पर जो आपके पास माइनस एक्स माइनस वाई बहुत नेगेटिव होते हैं। ये दोनों क्या थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, ऑर्डिनेट भी और एब्सिसा भी नेगेटिव होता है। एब्सिसा पहले लिखा जाता है, ऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है फोर्थ पर। अब आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि आपके पास y की वैल्यू कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है, y की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है, x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। y की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। x की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। ठीक है, वाई एक्सिस अगर मैं ये बात ओरिजिन पर करूं, ओरिजिन के लिहाज से, तो ओरिजिन के पर मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो दोनों ही 0 थी, ये 0,0 है। अब इस पूरी लाइन पर एक्स वाई की वैल्यू देखें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, तो ये तो वाई क्या है, इस पूरी लाइन पर 0 है। यहाँ पर क्या होगा, ये 1 लिखूँ तो इसको लिखूँगा किस तरह, तो ये क्या आएगा आपके पास 1,0। वाई वैल्यू इज़ ऑलवेज 0 ऑन एन एक्स एक्सिस, x,0 लिखा है तो उससे बोलेंगे कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अगर यहाँ पर वैल्यू दी है 3,0 तो ये कहाँ लाई करेगी, ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगी। और यहाँ पर आपको किसी तरह से अगर आपको दिया हुआ है -3,0, ये कहाँ लाई करेगी, ये भी आपकी एक्स एक्सिस पर लाई करेगी, क्योंकि आपके पास y क्या इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 वाई एक्सिस पर होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इस वाली की बात, तो 0,3, तो ये कहाँ ला करके, यहाँ पर x क्या है 0 है और y की वैल्यू है, तो आप यहाँ पर y एक्सिस पर x 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है, तो आप क्या बोलेंगे, ये कहाँ कर रहा है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसी तरह से हमने कुछ मिसालें ली हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3,5 इज़ द लाई ऑन डैश कोऑर्डिनेट। हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास
एक्स और वाई की दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव हैं। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। दूसरा आपके पास 8 - 5 अब अगर देखें तो ये एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और वाई क्या है आपके पास, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कहाँ लाई करेगा, आपके पास 4 क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसे क्या बोलेंगे आप, 4 क्वाड्रेंट। -4, 5 इज लाई ऑन डैश क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर नेगेटिव एक्स है और वाई पॉजिटिव है, तो ये कहाँ का क्वाड्रेंट है, ये किस क्वाड्रेंट का एलिमेंट्स है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का एलिमेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सेकंड। 1 - 5 इज लाई ऑन डैश क्वाड्रेंट। एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव कब होते हैं, आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपके पास x और y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू किस जगह 0 होती है, लाई ऑन y एक्सिस, सॉरी लाई ऑन x एक्सिस। आपके पास x एक्सिस पे हमेशा y = 0 होता है। अब यहाँ देखिए आपके पास x 0 है और y क्या आपके पास वैल्यू है, तो x कहाँ 0 होता है, x = 0 किस पर होता है, y एक्सिस पर। तो ये कहाँ पर क्या हो, ये तो था x एक्सिस पर और ये क्या है, y एक्सिस पर। और 0, 0 लाई ऑन ओरिजिन। दोनों कहाँ 0 होते हैं, x और y दोनों कहाँ 0 होते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों कहाँ 0 होते हैं, आपके पास y ओरिजिन पर 0 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कुछ असाइनमेंट 1.4 एक्सरसाइज हैं कराची बोर्ड की बुक की। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप पर तमाम स्टूडेंट इंडिविजुअली जो हैं सेंड करेंगे। ठीक है, मुझे ये नंबर है 0346355179 से व्हाट्सएप करें। ठीक है, और आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मौसूल हो सके। आपको यकीनन ये बात समझ में आ चुकी होगी। ये हमारा था जो टॉपिक, वो टॉपिक था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर्ड कोऑर्डिनेट फॉर एक्स मैट्रिक क्लासेस 1.4 एक्सरसाइज थी। ठीक है, जो 10/6/2020 को दिया जा रहा है।